नई दिल्ली हावड़ा रेलखंड के बरहिया स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होने लगी है। बरहिया के लोगों ने आज बरहिया स्टेशन पर धनबाद पटना इंटरसिटी ट्रेन को काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर धनबाद पटना इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया था। अब जब इस ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू किया गया तो बरहिया स्टेशन से इसका ठहराव हटा दिया गया। इसी को लेकर आज बरहिया के लोगों ने पटना धनबाद इंटरसिटी ट्रेन को काला झंडा दिखाया। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने लॉकडाउन लागू किया था, जिसके बाद देश में ट्रेनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे कोरोना संक्रमण थमने के बाद सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत ट्रेनों का परिचालन शुरू किया। इस दौरान जिस ट्रेन का लॉकडाउन के पहले तक बरहिया स्टेशन पर स्टॉपेज था, लॉकडाउन के बाद जब उसे पुनः उसका परिचालन शुरू किया गया तो बरहिया स्टेशन से उसका ठहराव हटा लिया गया। इसको लेकर बरहिया के लोगों ने पिछले साल भी एक बड़ा आंदोलन किया था। स्थानीय जनप्रतिनिधि और रेलवे के आश्वासन पर आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन ट्रेन का ठहराव आज तक नहीं मिल पाया है। अब जब एक बार फिर विभिन्न ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के बाद जब उसका स्टॉपेज बरहिया स्टेशन से हटा लिया गया तो एक बार फिर अब बड़े आंदोलन की शुरुआत बरहिया में तेज होने लगी है। देखिए, हमें बहुत दुख होता है। ऐसी बात नहीं है कि से हम सरकार के विरोधी, हम सरकार के समर्थक, लेकिन जब गांव पर अपने प्रतिष्ठा आ जाए, प्रतिष्ठा दांव पर आ जाए तो ये बर्दाश्त नहीं है। सारा ट्रेन 32 जोड़ी ट्रेन रुकती थी, धीरे धीरे कोरोना के बाद खुल रही है, लेकिन एगो बरहिया को छोड़ के सब जगह स्टॉपेज है और बरहिया से उठा लिया गया। ये बर्दाश्त से बाहर का चीज़ है। मैं किन्हीं को नहीं मानूंगा और इसके लिए मैं लड़ूंगा। एक तरफ सरकार नक्सली क्षेत्र में सुविधा दे रही है ताकि हम सब घर वापसी करें, और एक तरफ शिक्षित जगह पर और पराक्रमी जगह पर आप इस प्रकार के इग्नोर करके कहीं दूसरे जगह संदेश तो नहीं दे रहे हैं क्या? ये अपमानित बात है। अगर हम अहिंसा का हाथ दामन थामे हैं तो ये क्या हमारी कायरता है? इसलिए हम अगर सब हमारे पूर्वजों का खून अगर बरहिया ग्रामवासियों में है तो मैं इसका जवाब दूंगा, और जिसने भी साजिश की है उसका एक नस्ते नाबूद करके उसको छोड़ दूंगा। उसको पर्दा से बाहर लाके एक जगह का नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अभी तत्काल हम काला झंडा दिखा के विरोध जताया है, लेकिन आज के बाद हम पूरे 5 लाख की जनसंख्या इससे प्रभावित है, सबको जगाएंगे और मैं रेल प्रशासन का वो हाल करूंगा जब तक कि हमारा बात नहीं माना, ना को चने चब्बा दूंगा। इसके पूर्व में भी तो हुआ था, ठहराव नहीं दिया गया था, उस समय क्यों नहीं आंदोलन उठाया गया? आंदोलन उठाया गया था, लेकिन विश्वास भी एक चीज़ है। डीएम साहब आए थे, कुछ दूरसंचार से सांसद का भी आया था कि से आप सब धैर्य रखिए, हम ट्रेन का ठहराव करवा देंगे। लेकिन बीच में फिर कोरोना काल आ गया तो हम सब बैठ गए। हमको महामारी एक्ट को भी ध्यान में रखना था, क्योंकि हम सरकार से बाहर नहीं हैं, इसलिए सरकार की हर बातों को फॉलो करते हैं। लेकिन जब शुरुआत हुआ फिर ट्रेन के लिए तो ट्रेन फिर 22, सोचिए ना, धनबाद इंटरसिटी का 22 स्थान पर स्टॉपेज है धनबाद से पटना में, और सब जगह एक बरहिया को उठा लिया गया। इससे बड़ा अपमान क्या है? इसमें ना कोई रूल है ना रेगुलेशन है। सिर्फ बरहिया के लिए रेगुलेशन तो हो नहीं सकता है, तो सिर्फ टारगेट किया गया है, और इस टारगेट का जवाब हम जरूर देंगे। अगर गुंडागर्दी किया है किसी ने तो उसका जवाब गुंडागर्दी से देंगे। काले झंडे के साथ आज की रणनीति का अगला चांस क्या है? अब हम आज के बाद जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं, और जनसंपर्क अभियान में डुमरा से लेके डुमरी और बरहिया टाल से लेके खुट्टा, जो कि इससे प्रभावित है, इस स्टेशन पर ट्रेन नहीं ठहराव के कारण, उन सबसे जनसंपर्क करके और सारी ताकत से एक बार आएंगे। बहुत सह लिया यहाँ का लोग, इतना सहता नहीं था, लेकिन आज 15 वर्षों से अगर हमने अहिंसा का दामन थामा है, इसे कायरता समझ के किसी ने गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया। धन्यवाद।